सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे छंद लक्षण। ठीक है, इससे पहले हमने छंद का परिचय पढ़ा था, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद किसे कहा जाता है। पिंगला आचार्य जो है वह छंद के आचार्य हैं। और ठीक है, और इसके बाद वाला जो है हम इसके आगे का जो है वह पढ़ेंगे छंद का लक्षण। तो ये देखिए छंद का लक्षण क्या है। चित्ताह्लादकम छंदः। ये देखिए पहला जो इसका लक्षण है, इसमें 3 लक्षण वर्णित हैं, हम तीनों लक्षण पढ़ेंगे। चित्त आह्लादकम छंदः अर्थात चित्त को जो आनंदित कर दे वह छंद है। अर्थात जब हमें कोई संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के मंत्र, संस्कृत के गीत इत्यादि सुन करके जब हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी श्रवणेंद्रिय को, हमारी कर्णेंद्रिय को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मधुर मधुर जो लगता है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो चित्त होता है, हमारा जो मन होता है बहुत अच्छा सा हो जाता है ना, कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा था हमें सुन करके। तो क्या इसका लक्षण है, चित्त आह्लादकम छंदः, चित्त आह्लादकम छंदः ना। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य, यानी चित्त को जो आह्लादित कर दे, यानी चित्त को जो आनंदित कर दे वह छंद है। ठीक है, तो ये देखिए छंदयति आह्लादयति इति छंदः अर्थात छंद वह है जो चित्त को, जो छंद जिन छंदों से हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो आह्लादित अर्थात हम खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न हमारा मन हो जाए। इति छंदः अर्थात वह जो है वह क्या है, छंद है। ठीक है, और ये निरुक्त नामक एक ग्रंथ है जो यास्क प्रणीत है, यास्क मुनि ने इसको लिखा है, यास्काचार्य ने ये निरुक्त ग्रंथ को, और उसमें जो है उन्होंने एक परिभाषा दी है, ये है छंदांसी छादनात् अर्थात छंद जो है वो कैसे छादनात् अर्थात जब हम किसी काव्य की, किसी ग्रंथ की जब रचना कर रहे होते हैं तो उसमें छादनात् अर्थात छा जाने वाला, जैसा कि जैसे कभी बहुत अच्छे से कोई श्लोक हमें आता है और हम बढ़िया सा क्लास में खड़े होकर के गा करके अपने टीचर को सुना देते हैं, तो क्लास में क्या अच्छा सा हो जाता है, तो ये लगता है ना कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है। तो उसने क्या किया, और जो अपनी जो पूरी क्लास थी, मतलब उस पूरी क्लास को क्या किया, बचा लिया एक तरीके से कहा जाए, या फिर यह कहा जाए कि जो हमारे जो चित्त का जो आनंदित कर देता है वह जो है वह क्या है, छंद कहलाते हैं। और इसके बाद में ये देखिए प्रमुख छंद जो होते हैं, वैदिक कुछ छंद होते हैं जो वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ हमारे लौकिक छंद होते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक जो छंद हैं केवल एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने यहाँ अपलोड किए हैं, इसमें यहाँ पर पीपीटी में मैंने डाले हैं। और इसके बाद में जो हमारे लौकिक छंद है उसका मैं एक एक से उसकी वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप लोग सहजता से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा छंद कैसा, कितने, कहाँ पर गाया जाता है, कहाँ पर उसकी यति विराम होती है, कहाँ पर उसको फिर वापस से पुनः गाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए कि वैदिक छंद जो होते हैं वो हमारे, ये देखिए ये इतने अभी 7 ही मेंशन किए, होते तो और भी हैं, मुख्य मुख्य जो हैं वो मैंने आपको यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो गायत्री सबसे पहले होता है, इसके जो वर्ण होते हैं वो 24 होते हैं, पाद इसके 3 होते हैं, मतलब 3 लाइन में होता है ये पाद, अर्थात कि कितनी लाइन का जो मंत्र या छंद होगा, श्लोक होगा, वो कितनी लाइन का होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो गायत्री जो छंद होता है वो 24 वर्णों का होता है, 3 पाद होते हैं उसमें। उष्णिक जो होता है वो 28 का होता है, इसमें भी 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप 32 का होता है, इसमें 4 पाद होते हैं। बृहति जो होता है वो 36 वर्ण वाला होता है और इसमें 4 पाद होते हैं। पंक्ति 40 पाद का होता है, 5 पाद होते हैं इसमें। और त्रिष्टुप छंद जो होता है हमारा 44 पाद, क्षमता 44 वर्ण का होता है, 4 पाद होते हैं। जगती में जगती छंद जो होता है हमारा वो 48 वर्ण का होता है और 4 पादों में यह भी होता है। ठीक है, तो हमें केवल गायत्री बस ढंग से याद कर लेना है। गायत्री में हमारे गायत्री और रोशनिक जो 3-3 पाद के हैं, बाकी सब 4-4 वाले हैं, और एक ही पंक्ति जो है ये हमारा 5 वाला है ना। तो देखिए 24 + 4 तो ये कितना हो गया, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, और 40 + 4 32 + 4 36, और 36 + 4 40, और 40 + 4 44, और 44 + 4 ये हमारा क्या हो गया, 48। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे हो गए। और इसका एक शॉर्ट टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, गा उ अ ब्र प त्रे ज।
ग उ अ ब्र प त्रेज, ग उ अ ब्र प त्रेज। ये इसका एक शॉर्ट टर्म है, एक जिंगल जिसे बोलते हैं, वो इसका बनाया हुआ है और इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये क्रम भी नहीं टूटेगा और आसानी से याद भी हो जाएंगे। और ये तो आपको बता ही दिया मैंने, +4 करते जाइए, बस 24 को पकड़ लीजिए, +4 +4 +4 फिर +4 करते जाना है, ठीक है ना। ये सातों छंद जो हैं सप्त छंदांसी नाम से भी जाने जाते हैं। इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4 बढ़ती जाती है, जैसा कि आपको मैंने बताया है अभी। +4 करते जाएंगे तो जो है बढ़ती जाएगी इनकी संख्या ना, ठीक है। तो जहाँ तक समझती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।